Dear student class 9th, today's we will discuss about stomata. Let's start first with discovery. Stomata discovered by Julian Joseph Fescue. आपको बुक्स के अंदर ये जो टर्म मिलती है स्टोमेटा, ये एक सिंगुलर फॉर्म ना होकर एक प्लूरल फॉर्म होती है। अगर हम सिंगुलर फॉर्म की बात करें तो ये स्टोमा होती है। आप जैसे कि एक डायग्राम देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर, इसकी लीफ की हमने लोअर साइड को माइक्रोस्कोपिक जोन, एक सेपरेट जोन बनाया है जिसमें हमने स्टोमा बनाया है। मैं स्टोमा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने एक ही स्टोमेटा बनाया है, तो मैं इसको स्टोमेटा ना बोल के स्टोमा बोलूँगी। और स्टोमा इसकी एक अब मैंने आपको बताया है सिंगुलर फॉर्म होती है। अगर हम स्टोमेटा के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये सभी जगह पे ऐसा नहीं है कि ये कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट होती है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट होती है और ये स्पेशल साइट्स में ही अबंडेंट नेचर में मिलती हैं। अबंडेंट मतलब होता है कि भारी मात्रा में मिलती हैं। जैसे कि ये कहाँ कहाँ पर मिल सकती है, तो लीफ होती है, लीफ की 2 साइड्स होती हैं। यू ऑल्सो नो डैट एक अपर साइड होती है, एक लोअर साइड होती है। तो अपर साइड ना मिलकर ये ज़्यादा अबंडेंट हमें लोअर साइड मिलती हैं। ऐसे ये जो मैंने लीफ बनाई है ये भी मैंने लोअर साइड को शो किया है। मैं आपको बताती हूँ, ये जो स्टोमेटा है ये बॉन्डेड होता है, एक पेयर होता है स्पेशल सेल्स का। और ये जो सेल्स होती हैं ये सेल्स हमारी एपिडर्मल सेल्स होती हैं, जिसमें हम देख पा रहे हैं इजीली कि 2 शेप्स, मतलब 2 सेल्स हैं जिनकी शेप किडनी लाइक है। आप देख पा रहे हैं, जिनको हमने गार्ड सेल का नाम दिया है। गार्ड का वर्क आपको पता ही होता है, गार्ड डोर पे बैठा रहता है और गार्ड ऑब्जर्व करता रहता है बैठ के। तो ऐसे ये सेल्स ऑब्जर्वेशन करती रहती हैं और इनका वर्क होता है सबसे मेन स्टोमेटा को ओपन एंड क्लोज करने का, जैसे आप डोर पे गार्ड को देखते हैं। अगर साइड की बात करें हम स्टोमेटा के, तो इसकी दोनों साइड्स, ये साइड और ये साइड, दोनों साइड इसकी कॉनकेव होती हैं। कैसी होती है? कॉनकेव। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्टोमेटा के अंदर एक छोटा सा पोर दिखाई दे रहा है। दिस इज नोन एज स्टोमेटल पोर। पूरे स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल ही वो स्ट्रक्चर होती हैं जिनके अंदर मीजोफिल सेल्स होती हैं। What is the work function of मेसोफिल सेल्स? फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो मेसोफिल सेल्स जो होती हैं वो ट्रैप करती हैं, किसको ट्रैप करती हैं? सनलाइट को ट्रैप करती हैं। और सनलाइट ट्रैप होने के बाद जो ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं, स्पेशली क्योंकि प्लांट ही ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ग्रीन कलर का जो प्लांट होगा वो ऑटोट्रॉफिक होगा बिकॉज ऑफ, क्योंकि क्लोरोफिल उनके अंदर प्रेजेंट है और क्लोरोफिल प्रेजेंट होने का मतलब है उनके अंदर मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट है। एंड मेसोफिल सेल्स के अंदर एबिलिटी होती है कि वो सनलाइट को इजीली ट्रैप कर सकती है। तो ये मेसोफिल सेल्स का वर्क आपको पता लगता है। मेसोफिल सेल्स जो होती हैं वो सनलाइट को ट्रैप करती हैं और किसके लिए ट्रैप करती हैं? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए ट्रैप करती हैं। और फोटोसिंथेसिस मैंने आपको क्लासरूम के अंदर भी डिस्कस किया है। फोटोसिंथेसिस वो होती है जिसमें प्लांट अपना फूड बनाता है। प्लांट का फूड ग्लूकोज होता है जो कि सनलाइट से ही पॉसिबल है। ओके, देन हम पढ़ते हैं ये एटमॉस्फेरिक CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद ये ऑक्सीजन एंड वाटर को रिलीज करते हैं। स्टोमेटा से ऑक्सीजन एंड वाटर का रिलीज करना एक मेथड आता है ट्रांसपिरेशन। ये जो प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन कहलाता है और ये ट्रांसपिरेशन एक वेस्टफुल फिनोमिना देखा गया है, क्योंकि वो वाले प्लांट जिनके अंदर ऑलरेडी वाटर की जो अमाउंट है वो लेस है, तो ऐसे प्लांट अगर ट्रांसपिरेशन करने लगेंगे तो प्लांट्स को तो हार्म होना ही है ना। तो ये एक तरीके का वेस्टफुल प्रोसेस माना जाता है और ये वेस्टफुल, इनके लिए वेस्टफुल प्रोडक्ट ही हम कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए यूज़फुल है, इनके लिए यूज़फुल नहीं है, तभी ये इनकी बॉडी से बाहर की साइड रिलीज़ कर दिए जाते हैं। जैसे कि हम CO2 हमारे लिए वेस्टफुल है तो हम उसको क्या कर देते हैं? बाहर रिलीज़ कर देते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन ले लेते हैं। इसी तरीके से ये एक विंडो टाइप है और ये टाइनी पोर्स आपको देखने को मिलते हैं।
टाइनी पोर्स की वजह से गैसियस एक्सचेंज होता है, टाइनी पोर्स की वजह से ट्रांसपिरेशन होता है। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ द वर्क फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, तो आप सबसे पहले तो यही बताएंगे स्टोमेटा का नंबर 1 वर्क फंक्शन होता है ट्रांसपिरेशन। एंड ट्रांसपिरेशन इज द फिनोमिना दैट हेल्प्स द जाइलम टिश्यू इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल सॉल्ट बाय मास फ्लो मैकेनिज्म। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि ये ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस होता है, सिंपल सी बात आप एक याद रखेंगे कि टाइनी पोर्स की हेल्प से जब वाटर रिलीज हो रहा है लीफ से, तो वो ट्रांसपिरेशन कहलाता है। और ट्रांसपिरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल इन टाइनी पोर्स का होता है, जो टाइनी पोर्स स्टोमेटा कहलाते हैं। अगर स्टोमेटा दिन के टाइम बंद होंगे तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। नंबर 2 कंडीशन, जितनी ज़्यादा सरफेस बढ़ेगा उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, जितनी कम सरफेस होती है उतना ही ट्रांसपिरेशन लो होता है। अगर आपसे कोई पूछे ज़ैरिक प्लांट्स एंड लैंड वाले जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, क्योंकि ज़ैरिक भी टेरेस्ट्रियल होते हैं, बट क्लाइमेटिक कंडीशन है, वहाँ पे डेजर्ट है, हॉट जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा हॉट है, और हमारे यहाँ पे इतनी हॉट नहीं है, सुटेबल मिनिमम कह सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर। दोनों में डिफरेंस यही हो जाता है कि वहाँ पे जो लीव्स होती हैं वो कांटों में बदल जाती हैं। कांटे बदलने का प्रोसेस उनका क्या होता है, क्योंकि अगर लीफ की सरफेस बनेगी तो लीफ की सरफेस ऑब्वियस सी बात है, सूरज ज़्यादा है, सनलाइट ज़्यादा है, तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा होगा। तो ट्रांसपिरेशन ना होने के रीज़न की वजह से वो थ्रॉन्स में चेंज हो जाती हैं, वो कांटे बना लेती हैं। और हमारे यहाँ बड़ी बड़ी सरफेस वाली आपको लीव्स दिखाई देती है, क्योंकि हमारे यहाँ पानी का जो लेवल है, वाटर लेवल है सॉइल के अंदर, वो ठीक ठाक है। मतलब हम कह सकते हैं लाइक गुड कह सकते हैं एक तरीके से हम, एज कंपैरिजन ऑफ ज़ैरिक प्लांट्स। ज़ैरिक प्लांट मीन्स डेजर्ट प्लांट्स जो सैंडी एरिया में ग्रो करते हैं। तो हम एक फीचर ये पढ़ते हैं कि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनके स्टोमेटा पिट्स के अंदर रहते हैं। उनके स्टोमेटा अगर हम बात करें डे टाइम में, तो वो दिन के समय बंद रहते हैं, रात में वो एक्टिव रहते हैं, क्योंकि उनको दिन में ट्रांसपिरेशन कराने का एक मौका मिल सकता है ना, क्योंकि सनलाइट बहुत तेज़ है डेजर्ट में, और सनलाइट पानी को इवेपोरेट कर देगा। आपने केमिस्ट्री में इवेपोरेशन पढ़ा होगा, तो इवेपोरेशन वहाँ पे लग जाता है, तो इसलिए वो दिन के टाइम बंद रहते हैं। पूरी की पूरी वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आई है हमारे सामने कि स्टोमेटा है क्या चीज़। तो स्टोमेटा एक एपिडर्मल सेल से बनी हुई एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है। स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको टाइनी पोर्स के नाम से भी जाना जाता है। स्टोमेटा जो होते हैं वो अलाउ करते हैं गैसियस एक्सचेंज को, स्टोमेटा अलाउ करते हैं फोटोसिंथेसिस को, स्टोमेटा अलाउ करते हैं रेस्पिरेशन को। ये इनके तीनों वर्क में काउंट किए जाते हैं। ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। ट्रांसपिरेशन इज़ अ वेस्टफुल फिनोमिना, और इसके अंदर क्या होता है, सिंपल सी लैंग्वेज में हम कहें तो वाटर जो होता है वो वेपर्स में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में मिल जाता है, यानी कि लॉस ऑफ वाटर शो करते हैं ये। फिर हम पढ़ते हैं कि मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स, क्योंकि प्लांट फर्दर डिवाइड इनटू 2 टाइप्स, मोनोकोट एंड डाइकोट्स। मोनोकोट के अंदर ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका रह जाता है, डम्बल शेप होते हैं स्टोमेटा, और अगर डाइकोट्स की बात करें तो बीन शेप्ड होते हैं। यानी आपकी लोअर क्लासेस में जितनी भी बुक के अंदर मेंशन होंगे स्टोमेटा, वो सारे के सारे बीन शेप्ड हैं। डैट मीन्स उसके अंदर गार्ड सेल है। डैट मीन्स वो किसकी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, डाइकोट्स की प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 9th क्लास में इतना स्टोमेटा सफिशिएंट हो जाता है। पेजेस भरना हमारा मोटिव नहीं होना चाहिए, हमारा मोटिव ओनली अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।